1 फरवरी 2003 नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपने स्पेस ट्रैवल के बाद 7 क्रू मेंबर्स के साथ पृथ्वी पर लौट रहा था। पृथ्वी पर वापस लौटते हुए कोलंबिया वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुर्घटना का शिकार हो गया। लोगों ने आसमान से आग का गोला धरती पर गिरते हुए देखा। इस दुर्घटना में सभी 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इस घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल से अधिक समय के लिए बंद कर दिया। क्रू के 7 सदस्यों में रिक हस्बैंड और मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला भी शामिल थे। क्रू ने दिन में 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम करके अपनी शोध पूरी की। उन्होंने पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अन्य विषयों के लगभग 80 प्रयोग किए। रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी 2003 को सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग दिखाई दी। लेफ्ट विंग पर सेंसर से टेम्परेचर की रीडिंग पता नहीं चल रही थी। इसके बाद शटल के लेफ्ट ओर से टायर प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। टायर प्रेशर रीडिंग पर बात करने के लिए स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेटर ने कोलंबिया को कॉल किया, जिसके बाद 8:59 पर रिक ने कोलंबिया से वापस कॉल किया। हालांकि रोजर बोलने के बाद ही कॉल बीच में कट गई। बता दें, उस वक्त कोलंबिया साउंड की स्पीड से भी 18 गुना अधिक तेजी से चल रहा था। मिशन कंट्रोल ने क्रू से संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर लैंड करना था, तब मिशन कंट्रोलर को एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने बताया कि टेलीविजन नेटवर्क आकाश में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा है। कोलंबिया अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसकी पहली उड़ान अप्रैल 1981 में हुई और इसने इस घटना से पहले 27 मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। कोलंबिया ने अपनी 28वीं उड़ान पर 16 जनवरी 2003 को आखिरी बार पृथ्वी छोड़ी थी। अचानक ही कोलंबिया में आग फैल गई और लैंडिंग से पहले ही यान ब्लास्ट हो गया। इसमें बैठे सभी 7 के 7 अंतरिक्ष यात्री मारे जाते हैं। इन सभी यात्रियों में से एक थी 40 साल की इंडियन बोर्न अमेरिकन कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जिनकी दास्तान पूरे देश के लिए एक इम्प्रेशन बन गई। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। कल्पना चावला का नाम सुनते ही हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने 2 बार अंतरिक्ष में भ्रमण किया था। भारत की महिलाएं कल्पना चावला को अपना आदर्श मानती हैं। कल्पना चावला ने भारत के पहले पायलट जे.आर.डी. टाटा से प्रभावित होकर ही अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखा और उन्होंने उससे सपने को साकार भी किया। इन्होंने अपने सपनों के साथ साथ भारत का मान सम्मान भी बढ़ाया। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संजोती चावला था। इनका एक भाई और 2 बहनें हैं। इनके भाई का नाम संजय चावला और उनकी 2 बहनों के नाम दीपा चावला व सुनीता चावला है। कल्पना चावला ने अपने प्रारंभिक शिक्षा करनाल से ही की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ पर उन्होंने बीएससी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी की। इसके बाद मास्टर डिग्री के लिए वे अमेरिका स्थित टेक्सास चली गईं। अमेरिका में इन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग के तहत सन 1984 में पूरी की। इसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से सन 1981 में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। कल्पना चावला अपने शुरुआती जीवन से ही अंतरिक्ष में उड़ना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री एरोनॉटिकल के तहत पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गईं, जहां पर उन्होंने अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर से 2 दिसंबर 1983 को शादी कर ली। कल्पना चावला ने जिन पीरे हैरिसन से शादी करने के बाद अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली। अब वह भारत के साथ साथ अमेरिका की भी नागरिक बन चुकी थी। उसके बाद सन 1981 में अंतरिक्ष से संबंधित कार्य में जुड़ गई। इसी दौरान सबसे पहले उन्होंने नासा के अंतर्गत आने वाले एम्स रिसर्च सेंटर में पावर लिफ्ट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में काम करना आरंभ किया। शुरुआती तौर पर उनको एयरक्राफ्ट के अंतर्गत केवल हवा का प्रभाव देखना यही काम दिया गया। इसके बाद सन 1993 में उन्होंने कैलिफोर्निया में स्थित ओवरसेट मेथड्स इंक में रिसर्च वैज्ञानिक के तौर पर काम करना शुरू किया।
यहाँ पर कल्पना चावला द्वारा किए गए कार्य काफी पसंद किए गए, जिसके बाद उनका अनुभव बढ़ने लगा। शुरुआती तौर पर बेहतरीन कार्य करने की वजह से इनका चयन नासा में सन 1994 को हो गया। नासा के अंतर्गत कल्पना चावला ने सन 1995 में एस्ट्रोनॉट के 15वें ग्रुप को ज्वाइन किया, जो जॉनसन स्पेस सेंटर में कार्य करता था। उसके बाद उन्होंने रोबोट पर आधारित कंप्यूटर ब्रांच के एस्ट्रोनॉट ऑफिस में टेक्निकल समस्या का कार्य करने के लिए सेलेक्ट किया गया। यहाँ पर कल्पना चावला ने अपने एक्सपीरियंस के साथ बेहतरीन काम किया। आखिरकार साल 1996 को कल्पना चावला के बेहतरीन कार्यों के लिए नासा ने अपने अगले मिशन के लिए उन्हें सेलेक्ट किया। नासा ने अपने अगले मिशन STS-87 पर सन 1996 को कल्पना चावला को प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर और मिशन विशेषज्ञ के तौर पर सेलेक्ट किया। कल्पना चावला ने 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। पहली बार कल्पना चावला ने वर्ष 1997 में STS-87 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गई थी। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में वजन रहित वातावरण के अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों की जांच करना और सूर्य के बाहर वायुमंडलीय ऑब्जर्वेशन की स्थिति का पता लगाना था। इस मिशन को 36 घंटे 34 मिनट में पृथ्वी के 252 चक्कर लगाकर पूरा किया गया। 16 जनवरी को उड़ान भर चुका अंतरिक्ष यान STS-107 के तहत 1 फरवरी 2003 को सुबह पृथ्वी पर लौट रहा था। कल्पना चावला स्पेस शटल में मौजूद थी, वहीं शटल कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करना था। इस दौरान स्टेशन पर लैंड करने के लिए वे अपने विमान को स्टेशन के लिए लॉन्च कर रहे थे, तभी उनके शटल का इंसुलेशन टूट गया। शटल के अंदर गर्म हवा को रोकने के लिए इंसुलेशन लगाया गया था, जो लॉन्च के समय टूट गया। जांच में पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ और उसने अंतरिक्ष यान के पंख को तोड़ दिया। बाद में पाया गया कि बाएं पंख पर बने छेद के चलते भारी वायुमंडल की गैस से शटल के अंदर भरने लगी। इसके चलते सारे सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ब्लास्ट हो गया। फोम के साथ यह समस्या वर्षों से जानकारी में थी, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए नासा मीडिया के गहन जांच के दायरे में आ गया। कोलंबिया अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसकी पहली उड़ान अप्रैल 1981 में हुई और इसने इस घटना से पहले 27 मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। कोलंबिया ने अपनी 28वीं उड़ान पर 16 जनवरी 2003 को आखिरी बार पृथ्वी छोड़ी थी। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।